आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। आपको सबको पता ही होगा कि एक इम्पॉर्टेंट विषय पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हर हफ्ते आपके सामने आ रहे हैं एक नई शख्सियत के साथ उस विषय पे बात करने के लिए, जो विषय है पॉपुलेशन, जो कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की दिन ब दिन घटती जा रही है। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनीता चंदपुरी जी हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहित जी, आज आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट विषय के लिए यहाँ पे बुलाया। और धन्यवाद आपके टीआरएन का। जी अनीता जी, आपको नहीं लगता कि आप भी एज अ सोशल एक्टिविस्ट बहुत चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, बहुत चीज़ों पे बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट विषय वो है, आप कश्मीर जाने की बात करते हैं। कश्मीर जाने में आज से 50 साल बाद जब कश्मीर पंडित ही नहीं रहेगा जाने के लिए, वापस कौन जाएगा? जो कि सबसे इम्पोर्टेंट विषय अभी चल रहा है वो है पॉपुलेशन। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए रोहित जी, जहाँ तक आपने पूछा कि आज हम अगर कश्मीर वापसी की, घर वापसी की बात करें, और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस टाइम जो ये चल रहा है। वाकई में जब हमारे पास वो पॉपुलेशन ही नहीं रहेगी जो वापस जाना चाहती है, तो हम कश्मीर वापस कैसे जाएंगे? ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है जी। हमारे समाज के लिए, क्योंकि हमारे समाज में जब 90s का दौर झेला, हमारे समाज ने जब 90s में हम कश्मीर से यहाँ पे आए, तो उस टाइम जो हमारी मजबूरियां थी, मैं कहूँगी कुछ जगह की कमी थी हमारे बिल्कुल। पास, हमारे खुद का रहना नहीं बहुत मुश्किल था, हमारे पेरेंट्स का रहना बहुत मुश्किल था। और उस टाइम की जो हमारी जद्दोजहद थी, ज़िंदगी से जंग जो हम लड़ रहे थे, तो कहीं न कहीं हमारा जो समाज था बहुत सहमा हुआ था, बहुत हम्म। मतलब डरा हुआ था कि आगे हमारे बच्चों का भविष्य क्या रहेगा, कैसे हम बच्चों की अपनी देख-रेख करेंगे, कैसे। बट माता रानी की ब्लेसिंग से आज मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर कश्मीरी आज उस दौर से है कि अब हमें आगे सोचना है कि बच्चों का भविष्य। हाँ, नो डाउट कि हमारे यहाँ भी कश्मीरी समाज में आज हमारे बहुत सारे भाई-बहन हैं, जो भी उस समस्या से आज तक भी हम्म। जूझ रहे हैं। लेकिन कुछ हद तक ही है वो जो हमारी पॉपुलेशन है। आज अगर हमारे को ये सोचने पे हम मजबूर हो रहे हैं कि जब हम कश्मीर जाने की बात करें तो किनको, क्योंकि हमारे समाज में एक नया ही चलन है कि एक बच्चा ही है, और वही जो बच्चा है उसको ही हम मतलब आगे पढ़ा रहे हैं, ग्रो उसी को करेंगे। बाहर भेज रहे हैं, और वो जी। बच्चा आज तैयार ही नहीं है कश्मीर जाने को। अगर हम अपने ही बच्चों से बात करते हैं कि हम कश्मीर नहीं, हमें कश्मीर नहीं जाना, तो हम कश्मीर वापसी किसकी करेंगे? ये आप बहुत सही बोल रहे हैं। मुझे लगता है हमें इस विषय पे सब समाज को मिलके जी। काम करना चाहिए। कम से कम हमारे समाज में भी अब ये हर एक फैमिली को सोचना चाहिए कि कम से कम हमारे समाज में भी अब हर फैमिली में 2 बच्चे होने चाहिए। जी सो बिल्कुल। दैट कि आने वाली जो हमारी जनरेशन्स है, वो भी जो हम घर वापसी की बात करें, वो चलिए हम मानते हैं कि एक एक बच्चा नहीं जाना, लेकिन एक बच्चे को ज़हन उस तरीके का तैयार होना चाहिए कि हमारा जो घर है वो कश्मीर है, और कश्मीर हमें वापस जाना है। इस तरीके के लिए हमें समाज में अवेयरनेस की ज़रूरत हम्म। है, इस तरीके के लिए हमें समाज में बातचीत करने की, आपस में बातचीत करने की ज़रूरत है, जैसे होता है और मज़हबों में जी। कि नहीं 2 बच्चे ज़रूरी है। हर एक आप देख रहे हैं हर एक मज़हब में इस तरीके से होता है कि नहीं, हमें अपने मतलब पॉपुलेशन कैसे बढ़ानी। हम्म। कश्मीरी सुकर-सुकर के बहुत तो कम कम रह गया है, और हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है जी। पॉपुलेशन के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि वाक़ई में ज़रूरत है, हर एक फैमिली को 2 बच्चे तो रखने ही चाहिए। जी, आपको नहीं लगता कि हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे कि उनसे भी अपील करते हैं कि वो भी इस विषय पे गंभीरता से सोचें, क्योंकि जहाँ-जहाँ वो जाते हैं, चाहे शादियों में जाएँ, वहाँ इसके ऊपर बात करें, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या एक-दूसरे से मिलन होता है कि फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे सबको इस मुद्दे को उठाना चाहिए, सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल, हमें इसको ग्राउंड लेवल से बात करनी चाहिए, अवेयरनेस अपने आप समाज में जहाँ हम 10 लोग बैठे तो इस विषय पे बात करनी जी। चाहिए। घर में अगर किसी शादी फैमिली फंक्शन में जाते हैं तो इस विषय पे बात करनी चाहिए। अगर हम कहीं अपने कहीं पे भी दुख-सुख जहाँ पे भी हम 10 लोग या बैठे हैं, तो हमें वहाँ पे बात करनी चाहिए, और स्पेशली प्रोग्राम्स रखने चाहिए इस विषय जी। पे कि हमारी जो समाज है, कश्मीरी समाज है, वो दिन-ब-दिन कम होता जा रहा है। और जहाँ तक हम वापसी की बात करें तो वापस कौन जाएगा एंड टाइम में। जी। इसलिए हमें इस विषय पे ज़रूर बात करनी चाहिए। हमें छोटे-छोटे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए, जो भी अपने आप को आज हाँ, कश्मीर के समाज का एक रहनुमा बता रहा है, या हुँ। ये उनको भी ये ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटीज़ जो हमारे कश्मीर समाज की बनी है, वो बहुत अच्छा रोल इसमें निभा सकती है। जी।
अनीता जी, कुछ बच्चों से हमने बात की, कुछ यंग जनरेशन के बच्चों से हमने बात की इसके रिगार्डिंग। ऑफ द कैमरा हमने बात की, हमने उनको पूछा कि भाई आप, अब शादी हो गई है, आप आगे का प्लान क्या है, आप क्या करना चाहेंगे। एज ए रिसर्च वर्क हमने इससे स्टार्ट किया हुआ है काम, कि हम देख रहे हैं कि शायद इसका रिस्पॉन्स क्या आता है, उसके लिए हम लोग यूथ से बात कर रहे हैं। मैक्सिमम उनके रिप्लाई यही आ रहे हैं कि हमें अपना करियर देखना है, बच्चे बाद में देखते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये एक गलत संकेत जा रहा है कि करियर तो बन ही जाता है, लेकिन आज जो फोकस हो रहा है सबका कि वो करियर पे ही हो रहा है, बच्चे बाद में देखे जाते हैं। देखिए करियर तो मतलब ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट करियर तो बात नहीं बनेगी, लेकिन उसके साथ-साथ जो हमारी एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे समाज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो भी ज़रूरी हमें हम्म। निभानी है। और बच्चे मुझे लगता है टाइमली अगर हो, टाइमली उनकी परवरिश हो और उनकी अच्छी परवरिश हो तभी हो हम्म। जाएगी, अगर बच्चे भी हमें हम्म। टाइमली मतलब रखें और टाइमली उनकी अच्छी तरीके से उनकी परवरिश करें। करियर भी साथ-साथ ज़रूरी है, लेकिन बच्चे भी मतलब टाइम से होना उनकी बहुत ज़रूरी है। राइट। और ये चीज़ जो हमारी नई जनरेशन है वो नहीं समझती, वो समझती हैं कि सबसे पहले शादी तो हो जाती है, तो उसके बाद जब वो 8 साल या 10 साल का गैप देते हैं, तो क्योंकि ये भी एक प्रकृति का होता है कि हम्म। आपका जिस टाइम आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं कि आप जी। अपनी मर्जी से वो चीज़ रोकते हैं जो नहीं रोकनी चाहिए। टाइमली आप बच्चे को भी प्लान कर सकते हैं, टाइमली आप अपने फैमिली को भी फोकस कर सकते हैं, ये चीज़ होना चाहिए और इस चीज़ के लिए हमारे समाज में ज़रूरी है कि अवेयरनेस, अवेयरनेस। बिल्कुल अनीता जी, आपने सही कहा कि प्रकृति वापस वही चीजें करती है जो आप उनके साथ करते हो। अनीता जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो बच्चे लेट मैरिज करते हैं, क्या आपको लगता है कि लेट मैरिज भी इसका कारण बनता है कि जब नॉर्मली 25 26 27 साल में शादी हो जाती है, लेकिन हमारे कश्मीरी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे 30 32 35 साल की उम्र में भी शादियां हो रही हैं, तो इससे भी फर्क पड़ता है। देखिए हमारे जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने हर चीज को एक प्रैक्टिकल हम्म। तरीके से जी। मतलब जिया था और उन्होंने उसको एक प्रैक्टिकल तरीके से डिसाइड किया था। हम बिल्कुल। बोलते हैं वो चीज नहीं करनी, ऐसा नहीं, लेकिन वो भी प्रैक्टिकली साइंटिफिकली वो चल के वो जो भी, अगर हम 25 या 24 की एज हम्म। में अगर हम पहले शादियां करते थे तो वो पूरा प्लानिंग के बिल्कुल। तरीके से होता था कि अगर 27 में बच्चा होगा, आगे उसना माँ बाप की एज हम्म। 40 की होगी, तो बच्चा कितना होगा, बराबर। रिटायरमेंट से पहले बच्चे की शादी भी हो जाएगी राइट। उनकी अपनी। तो हम उसी चीज को, क्योंकि वो सब उन्होंने सोच समझ के किया होता था, जो हमारे बुजुर्ग है। बेसिकली जैसे हमारे पेरेंट्स ने किया। हाँ, जो हमारे टाइमली। पेरेंट्स ने किया, राइट, बिल्कुल राइट। हमारे पेरेंट्स ने टाइमली शादी की, टाइमली हम्म। बच्चे हुए उनके, टाइमली हमारी शादियां हुई और टाइमली उन्होंने अपनी जो सब जिम्मेदारियां थी उस हम्म। तरीके से। मैं समझती हूँ कि ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर हम 35 साल की उम्र में शादी करेंगे तो 40 साल की उम्र में अगर बच्चा हो जाता है तो वो कब बड़ा होगा और माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों को, क्योंकि बिल्कुल। आज की जो लाइफ है वो देखे ना, हर कोई आज की लाइफ में मेडिसिन पे है। तो हम्म। कब तक वो उसको वो पूरा सक्षम ही हम्म। नहीं होता है फिर माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां बच्चे के जी, प्रति जी। निभाने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद अनीता जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप भी आज से ये प्रण लेंगे कि आप भी इस मिशन को आगे बढ़ाएँगे और आप भी जहाँ-जहाँ जाएँगे इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, तो धन्यवाद। देखते रहिए द राइट न्यूज़, बहुत जल्द फिर से आप मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, लेकिन इस मिशन को सिर्फ़ हमें आगे नहीं बढ़ाना है, ये आप सबको बढ़ाना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इस पे काम करें, जहाँ भी जाएँ वहाँ इसके लिए ज़रूर बात करें।